हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपुल पाल। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या चीज़ है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है कि जब हमारा ओवरी से ओवम रिलीज होता है, वो फर्टिलाइज नहीं करता, तब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किन में चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल लाइक एज मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में। तो इस तरह से क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनमें क्या होता है कि जो हमारी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग वॉल होती हैं वो क्या करती हैं, कट कट के क्या होता है, ब्लड के थ्रू वेजाइना से बाहर निकलती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है कि जब हमारा ओवरी से निकला हुआ ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, तब क्या करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो ये क्या होता है, जो उसका टाइम पीरियड होता है ह्यूमन फीमेल में, वो क्या होता है 28 to 29 डेज का होता है। ये कब अकर होते हैं, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, तब क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे ये उसमें क्या होते हैं, वन फीमेल्स में होता है। तो ये सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हमने एक डायग्राम बनाया हुआ खुद से, और उसके बाद एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो दोनों एनसीईआरटी का डायग्राम और जो हमने बनाया वो दोनों डायग्राम एक साथ में हम देखेंगे, ठीक। तो उन दोनों में क्या होता है, कंपेरिजन करेंगे। तो आप क्या होता है, वीडियो को पास करके, एनसीईआरटी का डायग्राम आपके पास तो होगा ही, बस जो हमने डायग्राम बनाया वीडियो को पास करके, आप वीडियो से पास करके क्या करते हो, उसको आसानी से आप सीख सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि क्या होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। जो हमने डायग्राम बनाया वो देखते हैं कि इसके क्या होते हैं, 3 फेजेस होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये सब देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप फिगर को देख पा रहे होंगे तो क्या होता है, इनमें 3 फेजेस होती हैं, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, 3 फेजेस होने के बाद फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज होता है, फिर क्या होता है, ल्यूटियल फेज होता है, फिर क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, फिर तीसरा क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है। तो इनमें क्या होता है कि ये जो डेज होते हैं इनके, कहते हैं इनका टाइम पीरियड होता है, कुछ ना कुछ फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज का क्या होता है, 3 to 5 डेज इनका क्या होता है, इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, 3 से 5 दिन का होता है। फिर क्या होता है, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, ये क्या होता है, 6 to 14 डेज का होता है। फिर हमारा क्या होता है, ल्यूटियल फेज और ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, इसे हम 14 to 18 डेज का होता है। इसे ओव्यूलेटरी फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये हमारा क्या होता है, रप्चर होकर फिर क्या होता है, ओवम का सिक्रीशन करता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ओव्यूलेशन कहते हैं, इसलिए इस फेज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। तो आइए अब एक एक फेज को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है कि फॉलिकुलर फेज, यहाँ पर आप नाम से पकड़िए, फॉलिकुलर फेज क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल मेच्योर होकर ग्रेफियन फॉलिकल जब बनाता है, यहाँ तक का फेज जो हमारा कहलाता है वो क्या कहता है, फॉलिकुलर फेज कहलाता है, या फिर प्रोलिफरेटिव फेज कहलाता है। तो प्राइमरी फालिकल, फिर सेकेंडरी फालिकल, फिर टर्सरी फालिकल मेच्योर होकर क्या बनाए, ग्रेफियन फालिकल बनाए। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फालिकल से मेच्योरिटी ग्रेफियन फालिकल तक का फेज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 6 to 14 डेज का होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये हमारा फॉलिकुलर फेज आता है, उसके बाद क्या होता है, ये जो है ल्यूटियल फेज को क्या होता है, फॉलो करता है, ल्यूटियल फेज को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये ग्रेफियन फॉलिकल मेच्योर हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो यूट्रस और ओवरी में जो ये हर चेंजेस होते हैं, किसके वजह से होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पे 2 हार्मोन काम करते हैं, कौन सा है, पिट्यूटरी हार्मोन होता है, दूसरा क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन होता है। ओवेरियन हार्मोन में 2 हार्मोन होते हैं, एक क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन होता है, और कहता है एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन इससे क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। ये एफएसएच और एलएचएच क्या होता है, ये क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन होता है। एफएसएच मीन्स क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और क्या होता है, एलएच क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो एफएसएच होता है ये कहता है फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसमें सिक्रेशन क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो यहाँ कहता है फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, एफएसएच का हार्मोन जो होता है वो एक्टिव होता है, वो ज़्यादा सेक्रेशन होता है, ठीक। उसका सेक्रेशन, तो जब हमारा ओव्यूलेशन फेज आता है, ओव्यूलेटरी फेज आता है, ल्यूटियल फेज आता है, जिसमें क्या होता है, एलएच जो हमारा होता है वो क्या, तो जो हमारा ओव्यूलेटरी फेज आता है यहाँ पे क्या होता है, एफएसएच क्या होता है, धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है। फिर यहाँ पे स्लो डाउन क्या मीन्स क्या होता है, ये भी अपने पीक लेवल पे होता है, एफएसएच भी अपने क्या होता है, पीक लेवल पे होता है, हाई लेवल पे इसका सिक्रेशन होता है। और जो एलएच होता है उसका भी सिक्रेशन क्या होता है, हाई लेवल पे होता है। यहाँ से एलएच का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है, अपने हाई लेवल पे होता है। यहाँ एफएसएच फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, एलएच का क्या होता है, थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, ये क्या होता है, थोड़ा कम एक्टिव होता है।
यहाँ पे जब ये हाई लेवल होता है तो हम क्या कहते हैं, एलएच सर्च कहते हैं। एलएच सर्च क्या करता है कि ये ग्रेफियन फालिकल जो होती है इसको रप्चर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसको क्या करता है, जो रप्चर मीन्स कहते हैं जो इसकी ग्रेफियन फालिकल की वाल्स होती हैं उसको कहते हैं तो फटती हैं। फटने के बाद कहता है सेकेंडरी oocyte और ओवम का रिलीज होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो हमारा क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि इस फेज में क्या होता है, अगर ये ओवरी से यहाँ से ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ, ओवम रिलीज हुआ, अगर ये फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना लेता है तो क्या होता है, प्रेगनेंसी अकर होती है। अगर नहीं होता है तो यही जो ग्रेफियन फालिकल की जो बची हुई ले होती हैं सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये हार्मोन क्या करते हैं, जो इंडोमेट्रियम की वाल होती हैं उसको क्या करती हैं, यूट्रस की इंडोमेट्रियम वाल होती है उसको कहते हैं मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं। या फिर जो हमारे प्रेगनेंसी के अदर इवेंट्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अदर इवेंट्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो जो कार्पस ल्यूटियम होता है, जब यहाँ से ओबम ग्रेफियन फाइल का ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ओबम निकलता है, ये रिलीज ओबम क्या करता है, अगर फर्टिलाइज कर जाता है तो जो हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट को क्या करता है, यूट्रस की वाल से इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, चिपकने में क्या करती है, हेल्प करती हैं। ये कौन हेल्प करता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन ही क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। फिर यहाँ से क्या होता है, अगर ये नहीं आता तो जो इस तरह से जो हमारा 28-29 डेज का जो साइकिल चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इस तरह से हमने हार्मोनल चेंजेस भी देखे कि यूट्रस में कैसे किस तरह से होता है या फिर हमारे ओवरी में किस तरह से होता है। हमने ये अपने का खुद का क्या किया था, फिगर बनाया था। इसी से हमने ये भी सीखा था, ओजेंसिस भी इसी फिगर से सीखा था। तो इसी फिगर से हमने ये क्या सीखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सीखा। अब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे, जो भी पॉइंट छूटा होगा, ठीक, एनसीईआरटी का जो भी पॉइंट छूटा होगा वो हम एनसीईआरटी से रिकवर कर लेते हैं। फिर क्या होता है, एनसीईआरटी का फिगर भी हम देखते हैं। तो आप लोगों के लिए हमने इतना मेहनत किया, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करें, जिससे हम क्या होता है लाइव आ सकें, हम आपको अच्छे से और ढेर सारी जानकारी दे सकें। तो आप अच्छे से मेहनत करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठोक के लाइक करें, शेयर करें, ठीक। थैंक यू। अब आइए हम फिगर को, एनसीईआरटी में जो छूटे हुए पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं, फिर क्या करते हैं, एनसीईआरटी रीड करते हैं। आइए अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी रीड करते हैं, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हेडिंग पड़ी हुई है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जांपल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कहते हैं फीमेल प्राइमेट्स, एग्जांपल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिनस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्च। जो कहता है मेंस्ट्रुअल कहता है ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं, मेनार्च कहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। ह्यूमन फीमेल्स में कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जब रिपीटेड होता है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 28 to 29 डेज होता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक इवेंट से जो एक साइकिल ऑफ इवेंट्स होता है, एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक जो साइकिल चलते हैं उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वन ओबम इज रिलीज, ओबम का रिलीज होना क्या कहता जाता है, ओव्यूलेशन कहता है। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये होता है मिडिल ये क्या होता है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में क्या होता है, मतलब ये क्या होता है 14 डेज में क्या होता है, अकर होता है, ठीक। ये 14 डेज में होता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर। जो इसके मेजर इवेंट्स होते हैं वो क्या हुआ, फिगर में दिया गया है। तो आइए हम सबसे पहले फिगर को यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पे एनसीईआरटी का फिगर आपके सामने है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने बताया था कि ये क्या होता है, यूट्राइन इवेंट्स, इनमें 3 इवेंट्स होता है, ठीक। ये क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, फिर क्या होता है फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, फिर क्या होता है ल्यूटियल फेज है, सेक्रेटरी फेज, फिर क्या होता है नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। अब इनमें क्या होता है, 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो इनमें क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं। यूट्रस और ओवेरी में जो चेंजेज होते हैं वो 2 हार्मोनल की वजह से होते हैं। पहला हार्मोनल क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन लेवल, एक क्या होता है ओवेरियन हार्मोन होता है, दूसरा क्या होता है पिट्यूटरी हार्मोन होता है। तो ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये कहता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहता है हमारे ओवेरियन हार्मोन होता है। पिट्यूटरी हार्मोन कहता है एफएसएच और एलएच होता है। एफएसएच क्या होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या होता है मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये 3 to 5 डेज का होता है। फॉलिकुलर फेज में जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है इसका क्या होता है 6 to 14 डेज का होता है। और जो ल्यूटियल फेज होता है हमारा 15 to 28 या 29 डेज का होता है, जो इसका टाइम पीरियड होता है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि प्राइमरी फाइकल
प्राइमरी फालिकल से लेके जो हमारा मेच्योर फालिकल होता है, ये अपनी जो साइज़ बढ़ा के क्या होता है ग्रेफियन फालिकल कहते हैं हम उसे। तो ग्रेफियन फालिकल में क्या होता है कि ये रप्चर होती है ग्रेफियन फालिकल, वहाँ से क्या होता है ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मीन्स कहता है ओवरी से ओबम का सिक्रीशन होता है। तो अगर ये सिक्रीशन हुआ ओबम का, अगर ये फर्टिलाइज कर गया स्पर्म के साथ मिलके क्या होगा, अगर फर्टिलाइज कर गया जायगोट बना लिया तो क्या होता है प्रेगनेंसी अगर होती है। अगर ये फर्टिलाइज नहीं करता ओवम स्पर्म के साथ मिलके ओवम फर्टिलाइज नहीं करता तो क्या करते हैं जो ग्रेफियन फालिकल का बचा हुआ सेल्स होता है वो क्या बना लेता है कार्पस ल्यूटियम बना लेता है। कार्पस ल्यूटियम बना लेता है तो यहाँ से क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। उससे कहता है हम कार्पस ल्यूटियम बना लिया। कार्पस ल्यूटियम क्या कहता है प्रोजेस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। ये हार्मोन प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम वाल होती हैं, जो लाइनिंग वाल होती हैं, उसको क्या करता है मेंटेनेंस करता है, या फिर जो हमारे प्रेगनेंसी के जो अदर इवेंट्स होते हैं उनमें क्या करता है हेल्प करता है। ये क्या करता है कि जो हमारा जायगोट जब ये ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो जो जायगोट बनता है, जायगोट को क्या करता है यूट्रस से चिपकने में क्या करता है इम्प्लांटेशन में क्या करता है हेल्प करता है। तो इस तरह से इसका हमने काम देखा कि इस तरह से हमने क्या करता है प्रोजेस्ट्रोजन का सिक्रीशन क्या होता है, सिक्रीशन होता है तो उसका क्या हेल्प होता है, वो किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करता है ये हमने देख लिया। अब पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है कहता है एफएसएच और एलएच होता है। तो जो हमारा एफएसएच होता है वो क्या होता है 3 to 5 डेज में क्या होता है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ये दोनों क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, दो के दोनों क्या होता है कांस्टेंट होता है। उसके बाद से क्या होता है एफएसएच 5 डेज के बाद क्या होता है 3 to 5 डेज के बाद क्या होता है ये एफएसएच क्या होता है लो होने लगता है और ये कहता है एलएच क्या होता है हाई होने लगता है फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है एफएसएच लो होने लगता है, फिर क्या होता है एलएच हाई होने लगता है। तो जो 14 डेज आता है जब ओव्यूलेटरी फेज आती है हमारा ओव्यूलेटरी फेज और प्रोलिफरेटिव फेज की भी जो 14 डेज होता है वहाँ पे जब ओव्यूलेशन का सिक्रीशन होता है तो यहाँ पे एलएच क्या होता है हाई होता है, एफएसएच भी अपने हाई लेवल पे होता है, मतलब क्या होता है पीक लेवल पे होता है। तो यहाँ से इसे हम क्या कहते हैं एलएच सर्ज कहते हैं। जब ये 14 डेज पे होता है तो एलएच सर्ज ही क्या कहता है ग्रेफियन फालिकल को क्या होता है रप्चर में क्या होता है हेल्प करता है। रप्चर होने के बाद क्या होता है ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है ओवम का रिलीज होता है। तो ये हमने वहाँ पे देखा था। फिर इसके बाद से क्या होता है ये दो के दोनों क्या होते हैं कांस्टेंट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर क्या होता है 28 डेज में क्या होता है ये एलएच जो होता है वो हमारा डाउन होने लगता है, स्लो डाउन होने लगता है, और जब एफएसएच होता है वो क्या होता है हाई होने लगता है। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी का भी फिगर देखा। तो ये एनसीईआरटी में आपके पास होगा ही, जो हमने फिगर बनाया था वीडियो पॉज करके आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अब हम एनसीईआरटी को आगे रीड। तो यहाँ तक हमने फिगर को देखा। फिर क्या आता है द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। जो साइकिल स्टार्ट होती है वो क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज होता है व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट, ये कहता है जो इसका टाइम पीरियड होता है 3 to 5 डेज का होता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स व्हिच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। तो जो ये होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग वाल होते हैं यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो कहते हैं ब्रेकडाउन मतलब कहते हैं कटने लगती हैं टूटने लगती हैं। तो ये कहता है ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है ब्लड ये लिक्विड फॉर्म में बेजाने के थ्रू क्या होता है बाहर आता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कब मेंस्ट्रुएंस कब होता है कि जब ये ओवम रिलीज ओवम क्या होता है फर्टिलाइज नहीं होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुएशन का ना होना क्या करता है वो प्रेगनेंसी का इंडिकेटर होता है। वो इंडिकेट क्या करता है प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। हाउएवर यद्यपि इट में आल्सो बी काज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग काजेज लाइक स्ट्रेस पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। अगर हमारा जो क्या होता है कि ये तब भी अगर ये स्लो डाउन होता है या फिर हाई होता है जो इसका टाइम डेज होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है कब कि जब स्ट्रेस में हो हम पुअर हेल्थ हो हमारी हेल्थ जो क्या होती है वो थोड़ी वीक हो। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो किसको फॉलो करता है फॉलिकुलर फेज को। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो जो ये प्राइमरी फॉलिकल होता है ये क्या होता है ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ये कहता है बिकम फुल्ली मेच्योर, ये कहता है फुल्ली मेच्योर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। एंड सिमल्टेनियसली क्रमशः द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। जो इंडोमेट्रियम के यूट्रस की इंडोमेट्रियम होती है वो रीजनरेट होती है किसके थ्रू प्रोलिफरेशन के थ्रू। दिस चेंज इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड
बाई चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो जो इनमें ओवरी और यूट्रस में जो चेंजेज होते हैं वो किसके होते हैं, पिट्यूटरी और हार्मोन, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन के लेवल्स की वजह से होते हैं, कम ज़्यादा के होने की वजह से ये चेंजेस आते हैं ओवरी और यूट्रस में। तो द सिक्रेशन ऑफ gonadotropin, CLH and FSH increases gradually during the follicular phase।